अब देखिए, पिछले वीडियो तक हम सीख चुके हैं, जो सेंटेंस है वो हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस तक सीख लिए हैं। अब आगे आता है हमारा प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर सबसे पहला जो सेंटेंस हम सीखेंगे वो सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो वही सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट सीखे थे, अब प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में इंडेफिनिट आएगा, फिर कंटिन्यूस आएगा, फिर परफेक्ट आएगा, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा। यानी हर टेंस में 4 तरीके के हम सेंटेंस करना सीखेंगे। तो इंडेफिनिट टेंस में आ रहे हैं तो सबसे पहले पहचान देख लेते हैं, ठीक है, कि ये वाक्य ताहे ती है ते हो ताहूं या सिर्फ ताते ती पर खत्म होते हैं। किस पर खत्म होते हैं? प्रेजेंट अगर पॉजिटिव है सेंटेंस तो ताहे ती है ते हो ताहूं या सिर्फ ताते ती पर तब खत्म होते हैं जब सेंटेंस नेगेटिव होगा। देखिए क्या लिखा है नोट में, सिर्फ ताते ती पर वाक्य तभी खत्म होगा जब वो नेगेटिव हो, यानी नॉट वाला हो, तो ही सिर्फ ताते ती पे खत्म हो सकता है। अदरवाइज वो ताते ती पे खत्म खाली ताते ती पे नहीं हो सकता बिना है के। अब अफर्मेटिव फॉर्मूला देख लीजिए। पॉजिटिव फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो एस लगेगा या ई एस लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डू या डज में से एक चीज़ आएगी, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये डू या डज सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, ठीक है। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा ही ये भी सब्जेक्ट के हिसाब से ही लगेगी। अब नोट करके देखिए क्या लिखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस केवल तभी लगेगा जब वाक्य पॉजिटिव हो और वर्ब से पहले ये वाले सब्जेक्ट आए। कौन से वाले सब्जेक्ट आए? एक तो पॉजिटिव होना चाहिए बिना नोट वाला, और ये वाले सब्जेक्ट आए वर्ब से पहले, ही आ जाए, शी आ जाए, या फिर इट आ जाए, या कोई एक नाम आ जाए, तो उसके बाद जो वर्ब आएगी उसमें एस या ई एस में से एक चीज जुड़ेगी। जैसे वह पढ़कर जाता है, अब वह आ रहा है ही, लड़का है, ठीक है, ही। अब कौन सा काम कर रहा है? जाता है। तो जो वर्ब वाक्य खत्म करती है वही पहले आती है सबसे पहले, तो लगा दिया हमने गो। अब इसमें ई एस जोड़ दीजिए, गोज। ही गोज पढ़कर, ये कर पे खत्म हो रहा है तो टू से शुरू होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। ही गोज टू रीड। अगला देखिए, रीना खाकर सोती है। रीना एक नाम है तो रीना, ठीक है, सोती है। कौन सा काम कर रही है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, तो सोने का, तो स्लीप, इसमें एस जोड़ दीजिए। रीना स्लीप्स, कैसे? खाकर, कर पे खत्म हो रहा है तो टू लगाइए पहले, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, सेंटेंस हो गया कंप्लीट। रीना स्लीप्स टू ईट, रीना खाकर सोती है। ये इसका मतलब है। अगर इनके अलावा ना तो ही आए, ना शी आए, ना इट आए, और ना कोई नाम आए, कुछ और आ जाए सेंटेंस में सब्जेक्ट, तो फिर वर्ब में जब आएगी वर्ब तो उसमें ऐसे ये हमें नहीं लगाना। केवल इन्हीं सब्जेक्ट के बाद आने वाली वर्ब में पॉजिटिव सेंटेंस हो तो हमें वर्ब में ऐसे यस में से एक चीज लगानी है, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस समझ लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस कह रहा है सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद डू लगाना है या डज लगाना है। अब आपका सवाल आएगा कहाँ डू लगाना है, कहाँ डज लगाना है। तो देखिए, जिन सब्जेक्ट के साथ जब पॉजिटिव सेंटेंस करते हैं, कौन सा वाला? पॉजिटिव वाला, तो जिन सब्जेक्ट के बाद वर्ब में ऐसे यस लग रही है, उन्हीं सब्जेक्ट के बाद डज लगेगा। क्या समझ में आया हमारे? कि जिन सब्जेक्ट के बाद वर्ब में ऐसे यस लग रही है पॉजिटिव सेंटेंस में, सेम उन्हीं सब्जेक्ट के बाद जब नेगेटिव बनेगा तो डज लगेगा, बाकी सबके साथ डू लगेगा। यानी ही, शी, इट या एक नाम के साथ तो डज लगेगा, बाकी सब के साथ डू लगेगा। ये मतलब है इसका, ठीक है। तो इसके जब नेगेटिव सेंटेंस करते हैं फिर हम करके देखेंगे इसको, ठीक है। तो इसके हम कुछ अभी हमने सेंटेंस कर लिए, अब बिना ऐसे यस वाले सेंटेंस और कर लेते हैं। देखिए, मैं जाकर आता हूं। इसमें देखिए सब्जेक्ट जो है वो आई है, वो ही, शी, इट या एक नाम में से बिल्कुल भी नहीं है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी उसमें ऐसा यस नहीं लगेगा। आता हूं, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है वो वर्ब पहले, तो आई कम। अब जाकर, ये कर पे खत्म हो रहा है तो टू लगाइए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, सेंटेंस पूरा हो गया। इसमें तो ऐसा यस नहीं आया क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है आई वो इनमें से नहीं है, ठीक है, इसलिए इसमें जो वर्ब आई पॉजिटिव सेंटेंस में उसमें ऐसा यस नहीं लगा। अब मान लीजिए यहां कर दिया हमने कि यहां पे कर दिया हमने क्या कि हम पानी देते हैं, ठीक है। तो हम के लिए क्या आ जाएगा? वी।
अब कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, देतेगी, तो गिव। क्या देते हैं, देने वाला काम किस पे हो रहा है, पानी पर, द वाटर, ये हमने लिख दिया। अब गिव का गिव्स क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वी वो इनमें से नहीं है, ना ही है, ना शी है, ना इट है, ना ही कोई किसी का नाम है, ना ही ये एक है, इसलिए इसमें वर्ब में ऐसा यस नहीं लगा है। ये आपको अच्छे तरीके से अब समझ में आ गया होगा। अब हम नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस को अगर आप और आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए कि अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कहाँ डू लगाना है, कहाँ डज लगाना है, तो केवल इतना याद रखिए, ये जो डू दिखाई दे रहा है आपको, ये एक वर्ब है। इसका हिंदी में मतलब होता है करना। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है करना। तो ये डू भी वर्ब है। अब डू वाली वर्ब में एक में तो ऐसा ही यस नहीं लगा, एक में लगा है। ठीक है, क्या मतलब है, जब एक में तो ऐसा यस नहीं लगा, एक में लगा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी सब्जेक्ट में इनमें से कोई सब्जेक्ट आ जाए तो फिर डू में ईएस जोड़ के लिखना है, और अगर ये वाले सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो फिर बिना ईएस के डू लिख देना है। आप चाहें तो इस फॉर्मूले को इतना भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस ऐसे ईएस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ओसी, ऐसा भी कर सकते हैं। क्यों कि डू खुद वर्ब है, तो जो पहले नंबर वर्ब आ रही है उसी में ऐसे यस लगेगा, तो आप खुद ही ऐसा यस लगा लेना उसमें, एक ही बात है। चाहे तो आप डज को रेडीमेड करके लिख के पहले से रखिए, चाहे आप डू के बाद ऐसा यस लगाना खुद ही कर लीजिए। तो जब ये सब्जेक्ट आए और नेगेटिव बनाएं तो आप डू में ऐसा यस खुद ही जोड़ लीजिए, तो वैसे ही वो डज बन जाएगा। वो आप बनाएं या रेडीमेड यहाँ लिखा हो, एक ही बात है, एक ही तरीके से करना है। ठीक है, तो इसके नेगेटिव सेंटेंस हम जरा करके देखेंगे, फिर आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस कर लेते हैं। आप भी अपने मन में उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करिएगा जो मैं यहाँ पे सेंटेंस बनाऊंगा। ठीक है, मान लीजिए सेंटेंस लिखा है कि तुम बताकर नहीं जाते, ये सेंटेंस लिखा है, ये हमें करना है। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन नहीं बताकर जाता, तुम, तो यू। अब क्या आएगा यू के साथ, यू, ही, शी, इट, या किसी एक नाम में से तो है नहीं, तो डू आएगा, डज नहीं आएगा। ठीक है, डू। फिर क्या आएगा, नॉट, यू डू नॉट। फिर क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, जाते, डू नॉट गो। कैसे, इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, जाने वाले जगह का नाम तो आया नहीं, तो सीधे क्या आएगी, ये वाली वर्ब, बताकर, ये कर पे खत्म हो रही है तो टू से स्टार्ट, फिर बताने की फर्स्ट फॉर्म, टेल, यू डू नॉट गो टू टेल। अगला, ठीक है, राज सोकर नहीं पढ़ता। ठीक है, तो ये हो जाएगा राज। अब राज, ही, शी, इट, या एक नाम में से, ये किसी का नाम है, तो इसके बाद जो डू आ रहा है इसमें ईएस लगाना जरूरी हो जाएगा, तो ये डज बन जाएगा ऑटोमेटिक, खुद ही डज बन गया। देखिए डू एक वर्ब है, इसमें ऐसे ईएस आना चाहिए, तो इसमें हमने ईएस लगा दिया, डज बन गया। अब नॉट लगाइए, राजू डज नॉट पढ़ता, जिससे वर्ब खत्म हो रही है हिंदी की, उस वही वर्ब पहले रखेंगे, रीड। राजू डज नॉट रीड सोकर, तो टू पहले फिर स्लीप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आ गई, सेंटेंस बन गया। इस तरीके से हमको ये सेंटेंस बनाने होते हैं। आसान सेंटेंस है, कोई भी मुश्किल नहीं है, आप बस ध्यान से रखिएगा इसको सुन समझ के, और फिर वीडियो को बार बार देखिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अफर्मेटिव के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस हमने यहाँ पे कर देख लिए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ, कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे होंगे। तो इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला रिपीट कर लीजिए, कैसे होगा, क्या फॉर्मूला इंटेरोगेटिव बनाने का, कि हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दीजिए, सब्जेक्ट को बाद में कर दीजिए, और बाकी फॉर्मूला वैसा ही छोड़ दीजिए, तो वो इंटेरोगेटिव बन जाता है। तो इसमें भी डू या डज पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, तो ये इंटेरोगेटिव फॉर्मूला बन जाएगा। पॉजिटिव बनाना हो तो नॉट नहीं लगाना है, और नेगेटिव बनाना हो तो तीसरे नंबर में नॉट जुड़ जाएगा, डू डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। करके देख लेते हैं, बता तो दिया मैंने, इसको करके देखते हैं, फिर ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक बार करके देख लेंगे। आप अपने जो दिमाग में है वो जो फॉर्मूला है इंटेरोगेटिव का, उसको मन में रिवाइज करते रहिए, ताकि आपको खुद भी पता चलता रहे आप सही कर रहे हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव फॉर्मूला करेंगे हम। तो सबसे पहले इसका पॉजिटिव फॉर्मूला बना लेते हैं। सबसे पहले आएगा डू या डज में से एक चीज़ आती है। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कुछ। ठीक है, अब इसका नेगेटिव, सबसे पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट और तीसरे नंबर पे नॉट,
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस कर लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या शुरू होते हैं? हमेशा क्या शुरू होते हैं। तो हम पहले कर चुके हैं पास्ट में, तो यहाँ भी क्या से शुरू होंगे। तो क्या तुम नहीं पढ़ते, हमने नेगेटिव सेंटेंस बना लिया। क्या तुम नहीं पढ़ते, तो कैसे बन जाएगा सेंटेंस ये? सबसे पहले अब तुम के साथ क्या आएगा? डू आएगा, डज आएगा। तो तुम के साथ ये ही शीट या एनी नाम में से तो है नहीं है, तो इसके साथ आएगा डू। डू फिर सब्जेक्ट यू, फिर तीसरे नंबर पर नॉट, नॉट फिर पढ़ते, जिससे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी आएगी? जिससे वाक्य खत्म हो रहा है। खत्म हो रहा है पढ़ते से, रीड। क्या तुम नहीं पढ़ते, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। क्या माँ खाना पकाती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? माँ एक है, ये किसी का नाम है। माँ उसको कहते हैं जो मैं पालती है, तो ये नाम हो गया एक तरीके का। तो एक है तो नाम भी है, तो क्या बोलेंगे इसको? मदर। सॉरी, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस से पहले क्या लगेगा? डज लगेगा, क्योंकि एक है मदर। तो मदर, डज मदर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी? जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, पकाती है। डज मदर कुक। पकाने वाला काम किस चीज़ पे हो रहा है? खाने पर। तो इसका ऑब्जेक्ट भी दे रखा है, तो ऑब्जेक्ट रख देंगे द फूड। ठीक है, ये इस तरीके से सेंटेंस हो गया। ये करने हैं हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। आसान है, पहले की तरह इंटेरोगेटिव, केवल हमें फॉर्मूला देख देख के कर लेना है। डू डज में से एक चीज लगानी है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओसी। पॉजिटिव है तो बिना नॉट के डू डज सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ओसी। अब जब इसके डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम करेंगे तो आपको पता है क्या करना है? केवल दोनों फॉर्मूलों से पहले WH वर्ड जोड़ देना है और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा बन जाएगा आसानी से। ठीक है, वही ट्रिक इस्तेमाल करनी है जो कि हमने सीखी थी फॉर्मूला बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम यही कर लेते हैं। ठीक है, डबल इंटेरोगेटिव बनाने के लिए पहचान डबल इंटेरोगेटिव की वही है। क्या पहचान है? कि वाक्य में, हिंदी वाक्य में क्या, क्यों, कैसे बीच में आता है। ठीक है, ये WH वर्ड यहाँ जोड़ दिया और हमने WH वर्ड यहाँ जोड़ दिया। ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस और ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं? सेंटेंस को कर लेते हैं। तुम क्यों जाते हो। ठीक है, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। डबल इंटेरोगेटिव का सबसे पहले क्या आएगा? WH वर्ड, वो शब्द जिसकी हिंदी में ये पता चल रहा है कि इससे कुछ सवाल हो रहा है। कौन सा शब्द है वो? क्यों। क्यों की इंग्लिश किससे शुरू होगी? W से, तो वाई। फिर क्या आएगा? डू डज में से एक चीज। तो सेंटेंस में कौन है? तुम, सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या आएगा? डू। फिर सब्जेक्ट क्या आएगा आपका? यू। वाई डू यू। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी? जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, गो। अब जाने वाली जगह का नाम तो बताया नहीं, तो कुछ नहीं आएगा, सेंटेंस पूरा हो गया। क्वेश्चन मार्क लगा के खत्म कर दीजिए। दूसरा, वह कहाँ नहीं जाता। वह कहाँ नहीं जाता, ये हमने नेगेटिव सेंटेंस कर लिया, खाली ताते भी खत्म हो गया। अब इसको करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? वो शब्द जो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, हिंदी में ऐसा शब्द जिससे कोई सवाल पता चल रहा है। कहाँ की इंग्लिश क्या आएगी? वेयर। क्या आएगा इसके साथ? वह सब्जेक्ट है तो इसके साथ आएगा डज, क्योंकि सब्जेक्ट में कौन है? वह। वेयर डज ही। फिर क्या आएगा चौथे नंबर पे? नॉट, क्योंकि नेगेटिव है तो चौथे नंबर पे नॉट लग जाएगा इसमें। ठीक है, देखिए 1 2 3 और चौथे नंबर पे नॉट लगा हुआ है। वेयर डज ही नॉट क्या है? गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा? जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस कंप्लीट। इस तरीके से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस करना सीख लिया। आप इसको दोबारा ध्यान से देखिएगा 2-4 बार वीडियो को, आसानी समझ में आ जाएगा। सब कुछ रिपीट है, कुछ नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब बस बदली हुई है, जैसे पास्ट में कर रहे थे वैसे प्रेजेंट में कर रहे हैं। वो ताता तीती भी खत्म होता था, ये ता है ती है ते पे खत्म हो रहा है। आप इसको ध्यान से करना है और बहुत आसान सेंटेंस है।